हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इन आवर जीवी ट्यूटोरियल। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो एक्सरसाइज देखने से पहले थोड़ा बेसिक वाला पार्ट हम क्लियर कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन, लीनियर इक्वेशन क्या है और वेरिएबल्स क्या है ये पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। लीनियर इक्वेशन यानी जो स्ट्रेट लाइन में होता है, कि 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लिया था, थोड़ा सा बेसिक पार्ट अभी क्लियर कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन यानी कि इसके एक छोटा सा फॉर्मूला था, हमारा जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कि ए एक्स प्लस यहाँ पे लेंगे हम बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो अगर यहाँ पे कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्म है, सो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद टू वेरिएबल्स दिया है। अगर इक्वेशन में यहाँ पे टू वेरिएबल्स दिए होते हैं, सो उसे हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसे बोलेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है और यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दिए और आपको यहाँ पे लिखना है कि इज इट लीनियर इक्वेशन, यस और नो, ये लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता है फिक्स। सो यहाँ पे ना 3 पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है। सो अब हम क्या कैसे बोलेंगे कि कोई भी इक्वेशन लीनियर है या नहीं। सो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे। सो साइड में रूल लिख के देती हूँ, रूल्स। सो कौन से रूल्स है। सो रूल ये है कि ये जनरल इक्वेशन में होना चाहिए, यानी क्या है यहाँ पे कि इसमें कितने प्रेजेंट होने चाहिए, कि 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। क्लियर हो गया। उसे बाद नेक्स्ट कि जो डिग्री ऑर्डर है, डिग्री ऑर्डर इज इक्वल टू 1, यानी कि इनके ऊपर की जो डिग्री दी है ये हमेशा 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन वाला जो 2 वेरिएबल्स दिए है एक्स और y, या और भी कुछ भी होंगे, जो भी कुछ वेरिएबल्स होंगे, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कभी भी 0 नहीं आने चाहिए। सो देखते हैं ये रूल यूज करके ये एक्टिविटी कैसे करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 4m + 3n इज इक्वल टू 12। 2 वेरिएबल्स दिए है, डिग्री भी इनकी 1 दी है और कहीं पे यहाँ पे 0 भी दिया नहीं, इसके आगे 0 है, ये इसके आगे 0 है नहीं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यस दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अभी यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स तो है पर यहाँ पे डिग्री 1 दी है, डिग्री 1 है क्या, नहीं। सो इसका आंसर आएगा नो। सेकेंड, अभी यहाँ पे रूट के बारे में स्किप करेंगे, रूट नहीं, यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करेंगे। 2 वेरिएबल्स दे है, डिग्री भी इनकी 1 है, ये 0 आने के लिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 दिया है क्या, नहीं, यानी कि ये सभी रूल फॉलो कर रहे हैं। सो इज इट इट इज अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स दिए है, डिग्री भी 1 है, पर यहाँ पे देखो x और y इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे तो 0 है, यानी कि x ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो चला जाएगा। सो इसे हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बोल सकते हैं क्या, नहीं। सो इसलिए यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पॉइंट में दिया है 2 वेरिएबल्स है, डिग्री 1 है, पर यहाँ पे ये y 0 दिया है, यानी कि ये भी इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, अभी लुक एट इट, अभी यहाँ पे क्या दिया है, 2 वेरिएबल्स है, डिग्री यहाँ पे 1 है, लुक एट इट, डिग्री यहाँ पे 1 है, पर देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री 1 दी है, पर जैसे ये x ऊपर जाएगा तो इसकी डिग्री क्या होगी, माइनस होगी, और हमने क्या लिखा है, डिग्री 1 होनी चाहिए, निगेटिव बोला है क्या, नहीं, यानी कि ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या दिया है, 4xy - 5y - 8। अभी यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स दिए हैं, अभी यहाँ पे क्या है कि ये xy है, यहाँ पे x और y। सो अगर ये साथ में है तो इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं, यानी कि ये भी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे एक्टिविटी हमारी क्लियर की है। ठीक है, सो यहाँ पे एक मिनट, और भी कुछ क्वेश्चन दे क्या, नहीं, ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये रूल्स लिख लो आपके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये आपको काम आएंगे। क्लियर, चलो अभी यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है इसकी तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया कि इस फॉर्म में हमें लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अभी यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टिमुलेशन, यहाँ पे हमें क्या करना है कि x और y की जो वैल्यू ये फाइंड करनी है। सो लेट्स गो, तो ये यहाँ पे फाइंड करते हैं। अभी यहाँ पे एक्टिविटी में कुछ कंटेंट दिया था पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके देती हूँ। सो लुक एट हियर,
सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट में इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। अभी हम यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि वहां पे वही यूज की है। ओके, लेट्स सी। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे प्लस माइनस मैंने थोड़ा होल्ड किया। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अभी क्या करना है, मैं ट्रिक बताते जाती हूँ। देखो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अभी यहाँ पे देखो, इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल कट होता है। ठीक है, अभी ये दोनों सेम नहीं पर ये दोनों सेम है, इनके साइन भी अलग है। मान लो मैंने यहाँ पे अगर माइनस ले लिया तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो ये कट नहीं होगा। पर अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिया तो प्लस माइनस फिर से यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की यहाँ पे करनी है एडिशन। सो मोस्ट ऑफली बच्चों यहाँ पे क्या कि जो साइन सिलेक्शन में ही यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, सो देखो प्लस प्लस ये प्लस हो गया, प्लस माइनस ये माइनस, और यहाँ पे हमारा ये प्लस आएगा। सो चलो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 2 सॉरी 5 प्लस 2 7, ये दोनों यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 12 प्लस 9 कितने होंगे यहाँ पे, यस 21। सो x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7, सो x इज इक्वल टू कितना होगा 3। सो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अभी क्या करेंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। वहां पे इक्वेशन फर्स्ट बोला है इसलिए लिख के दे रही हूँ, पर आप यहाँ पे सेकेंड में भी इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो लुक एट हियर, यहाँ पे क्या दिया है 5, x की वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पे 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये लिख लिया हमने। 5 3 15 प्लस यहाँ पे 3y एज इट इज इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 5 ये इस तरफ शिफ्ट होगा, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। अभी इस तरफ लिखते हैं, सो 3y एज इट इज लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखो कि 9 में से 15 गए, सो बचे कितने यहाँ पे 6 बचेंगे, माइनस 6। सो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 2। सो इसका आंसर यहाँ पे आएगा हमारा -2। यस, सही है हमारा आंसर। एक बार मैंने भी चेक कर लिया कि -2 है क्या, तो यस -2 इसका आंसर है। यानी कि इन शॉर्टली हम नीचे लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन इन xy। सो xy का सोल्यूशन यहाँ पे आ गया हमारा 3 और -2। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, और ये फिक्स ऐसे एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का यहाँ पे आता ही है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकेंड से कि आगे और क्वेश्चन कैसे कैसे दिए। ठीक है, चलो लेट्स सी। ओके, अभी यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा ये स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमें बोला क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि x और y की वैल्यू में यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, सो लेट्स गो। हम यहाँ पे ऐसे कुछ बोला नहीं कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, ये कोई भी मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम मोस्ट ऑफली एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट हम लिखेंगे कि जो फर्स्ट यहाँ पे दिया है ये, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अभी यहाँ पे जनरल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बाद में हमें काम आएगा। देखो अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट प्लस 5b इज इक्वल टू 22, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अभी मैंने जैसे बोला है कि पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। प्लस माइनस क्या करना है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। पहले हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन पहले ऊपर नीचे अच्छे से सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अभी लुक एट हियर, जैसे यहाँ पे 5b है, यहाँ पे 5b कैंसिल होगा, पर यहाँ पे प्लस दिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। सो अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ पे माइनस साइन में ला सकती हूँ। यानी इन शॉर्टली हमें यही करना है कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सो लुक एट हियर। अभी यहाँ पे भी गलती करते हैं। पहले क्या करना है, सबको साइन दे देते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गए यहाँ पे। चलो अभी ये नहीं देखा तो भी चलेगा, 3a में से एक a गया, बचे 2a, ये कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे 26 में से 22 गए, बचे कितने, 23, 24, 25, 26, यानी कि
प्लस 4। अभी a की वैल्यू निकालनी, a इज इक्वल टू 4 और ये 2 मल्टीप्लाई सिर्फ डिवाइड हो गया, सो a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हम ये जो a की वैल्यू है ये हम सेकेंड या फर्स्ट कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या करना है, जो इक्वेशन हमारा सबसे छोटा है, इजी है, उसमें हमें उसको पुट करना है। सो मैं सेकेंड में पुट करती हूँ। सो नाउ पुटिंग a is equal to 2 in equation second. So what is the equation second? a की वैल्यू दी है 2 प्लस 5b is equal to 22। अब ये 2 उस तरफ क्या होगा, -2 हो जाएगा। अभी 22 में से यहाँ पे 2 गए, बचे कितने, 20। सो b is equal to 20 डिवाइड बाय 5। सो 5 4 जा कितना होगा यहाँ पे, 5 4 जा यहाँ पे आएगा 20। सो देयरफॉर सॉल्यूशन, सो देयरफॉर x, सॉरी नॉट x, अभी a और b दिया है ना, सो देयरफॉर a और b इज, तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे 2 and 4। सो ऐसे हमने यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। ये एग्जांपल आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, अच्छे से इसको लिख लो। ये b दिया है, ये आपको अच्छे से दिखना चाहिए, ये b। ओके, क्लियर बच्चों? चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या क्या दिया है। सो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सिर्फ हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पे ज्यादातर फोकस साइन पे करियो। साइंस आपका क्लियर हो गया, सो वही इसमें आपको आउट ऑफ ही मार्क्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो हमने ये यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट को हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अभी सेम वही यहाँ पे क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा है, बाद में हम देखेंगे। पर यहाँ पे देखो, पहले देख लो ये करने से पहले एक मिनट, अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी कॉमन नहीं दिया है। सो पहले हमें इसको कॉमन लाना है। सो क्या करना होगा, देखो अगर मुझे यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ऊपर 2 से तो 7 2 जा 14, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14, पर यहाँ पे लेंदी क्या होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। उससे बेस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। सो एक ही बार में यहाँ पे क्या होगा कि हमें सेम इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये बेटर ऑप्शन है। सो लुक एट हियर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ द साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, सो ये आ गया हमारा 3x, यहाँ पे क्या होगा 7 3 जा कितना होगा 21 इज इक्वल टू 3 10 जा 30, दिस इज द न्यू इक्वेशन, यानी इक्वेशन थर्ड आ गया। अभी यहाँ पे देखो, इन दोनों में अगर देखा गया, यहाँ पे कंपेयर किया तो इक्वेशन 3 हमारा बड़ा है। सॉरी, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इक्वेशन थर्ड और सेकेंड ऐसे लिखेंगे। देखो मैंने ऐसे लिखा है, क्यों, आगे पता चल जाएगा। 3x प्लस 20y इज इक्वल टू 30, ये हमने लिख लिया है। इसके नीचे हमने लिखा है 3x माइनस, इट्स अ माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया तो दोनों प्लस हो जाएंगे, कैंसिल तो नहीं होगा। पर अगर मैंने माइनस किया तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये इक्वेशन बड़ा है और हमें पता है कि कोई भी छोटा नंबर है वो बड़े में से माइनस होता है, इसलिए हमने पहले यहाँ पे इक्वेशन 3 लिया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो अभी यहाँ पे देखो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलो अभी ये दोनों हो गए हमारे कैंसिल। सो यहाँ पे ये प्लस साइन है, ये भी प्लस है, यानी कि 21 प्लस यहाँ पे गए 23। यहाँ पे देखो 30 में से 7 गया, बच्चे कितने 23, इट्स अ पॉजिटिव 23। y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 23, यानी कि इन शॉर्टली y इज इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 1। सो हम ये वैल्यू कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है,
सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन छोटा है फर्स्ट वाला, इसमें पुट करते। सो हियर पुटिंग कौन सी वैल्यू है, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो व्हाट इज द इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, ऐसा अच्छे से लिख लेते हैं। 7 1 जा 7 आ गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 7 1 जा 7 को उस तरफ लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, सो डायरेक्ट लिखते हैं 10 माइनस 7। सो 10 में से 7 गया, बचे कितने, 3। यस, यानी कि हमारा लास्ट आंसर आ गया यहाँ पे, द सॉल्यूशन ऑफ x और y, सॉल्यूशन ऑफ x और y, ये जो आ गया हमारा 3 and 1। सो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये मेथड हो गई, ये एक मेथड हो गई। सो इसके दो मेथड है, ये मैंने यहाँ पे मेथड फर्स्ट आपको बताई है, और एक मेथड है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जो आपको यूज करनी है। अभी यहाँ पे देखो सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड बता रहे यहाँ पे। मान लो अभी आपके पास ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो हमें क्या करना है, देखो ये फर्स्ट मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यानी क्या करना है, x को एज इट इज लिखेंगे, 10 को भी एज इट इज, ये उस तरफ जाएगा यानी -7 हो जाएगा। ये आ गई हमारे x की वैल्यू। ये x की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन दिया है इसमें हम पुट करेंगे। सो लुक एट हियर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। सो सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 3x की वैल्यू दी हमारी 10 माइनस 7y, जो भी हमने निकाली, -2y इज इक्वल टू 7। क्लियर हो गया। देखो अभी 3 से ये होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 माइनस 7 3 जा 21, और यहाँ पे y आ गया, -2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दोनों माइनस माइनस, ये क्या हो गया, यहाँ पे पहले प्लस कर लेते हैं, एक एक स्टेप आगे जाएंगे। अभी ये क्या करते, देखो ये इस तरफ लिखेंगे, देखो अभी यहाँ पे ना क्या करते, एक एक बार ये उस तरफ लिखेंगे, या उससे भी बेटर कि हम यहाँ पे सिर्फ y वाला पार्ट रखेंगे, 30 वाला उस तरफ जाने देते हैं, ये थोड़ा अच्छा होगा। अभी 30 जाते समय माइनस होके जाएगा, ठीक है, -23 अगेन। अभी इसमें से क्या गए, 30 में 7 गए, बचे कितने, -23, माइनस माइनस हो गए प्लस। सो y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 23, सो द y इज इक्वल टू 1। आगे क्या पहली वैल्यू हमारी y की वैल्यू 1 आ गई। चलो अभी ये वैल्यू हम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पुट की, सो y की वैल्यू 1 हमने यहाँ पे पुट की, सो 3 आ गया। सो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पूरा क्लियर कर लेती हूँ यहाँ पे, यानी कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस, सो x इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे ये हो गए हमारी फर्स्ट मेथड, ये हो गई सेकेंड मेथड। आपको जो बेटर लगे वो मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। पर यहाँ पे होता क्या है, सभी टाइम ये सेम आता है या सभी बच्चों को ये आता है, ऐसे नहीं होता है। मोस्ट ऑफली 90% बच्चों को एलिमिनेशन मेथड इजी लगती है। सो जो आपको लगे अच्छा वो आपको यूज करना है। क्लियर बच्चों, एक साइड हो जाती हो, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या अच्छे से लिख लो। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा स्लो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी को यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट है। चैप्टर इजी है और इसको अच्छे से स्कोरिंग भी हो सकते हैं, पर इस हिसाब से सभी अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बेस्ट होगा। ओके, लेट्स सी। अभी यहाँ पे क्या करने वाले बच्चे हम कि कौन सा नेक्स्ट एग्जांपल ये देखेंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड ही यूज करूंगी। अगर किसी को लगता है या आपको लगता है कि मैडम दोनों मेथड्स यूज करके आप पढ़ाओ, तो प्लीज मुझे कमेंट करो कि मैडम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी हमें सिखाओ। तो मैं क्या करूंगी कि सब्स्टिट्यूटिंग और एलिमिनेशन दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक है। लेट्स सी थर्ड एग्जांपल। सो क्या दिया हमारा थर्ड एग्जांपल, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 2x माइनस 3y is equal to 9, and the next example is 2x plus y is equal to 30. 2x plus y is equal to 30. ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। चलो अभी यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यानी नंबरिंग दे देते हैं, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इन दोनों में यहाँ पे ये सेम सेम दिया है, यानी कहीं मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है।
पर यहाँ पे हमें सिर्फ साइन बदलनी है, यानी यहाँ पे माइनस साइन आनी चाहिए। अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है? यस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ इक्वेशन फर्स्ट नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन सेकेंड को लेते हैं। क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये 13 बड़ा इसलिए। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ पे मैंने लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट ये लिखा मैंने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्लियर? अभी यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। चलो अभी यहाँ ये दोनों कट हो गए। अभी यहाँ पे y और ये कितने हो गए, 4y। 13 में से 9 गए, बचे कितने यहाँ पे 9, 10 बचे यहाँ पे 4। सो y इज इक्वल टू 4/4, y इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे 1 में से 2 माइनस करते तो भी आता, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन को फेस करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 2 ले लिया था। ओके, लेट्स सी। अभी यहाँ पे यस पता है हमें, पुटिंग क्या करेंगे यहाँ पे, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करते हैं अभी यहाँ पे, कौन से भी, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अभी ये माइनस उस तरफ शिफ्ट होगा, यानी 9 प्लस 3 हो गए हमारे 12। सो x इज इक्वल टू 12/2, यानी कि x इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारे की x की वैल्यू। सो आप यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। सो क्लियर हो गया बच्चों? अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लो या पॉज करके इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। लेट्स गो। हाँ, और आपको वीडियो कैसे लग रहा है ये कमेंट में हमें जरूर बताना है। क्या होता है कि आपके कमेंट से या आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। सो ये थोड़ा अच्छा है कि ये, और इससे क्या होता है कि और एनर्जी के साथ हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे और कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक है वो भी बताएंगे। और दूसरा कि साथ में पढ़ते पढ़ते जो जो कुछ IMP वाले क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम यानी कि प्रीवियस पेपर में या एग्जाम में आए थे, ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगी। ठीक है, चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 5m माइनस 3n, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 30। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, नहीं 13 ने 19 दिया है ना, यस। m माइनस 6n, m माइनस 6n ऐसे दिया ना, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, इज इक्वल टू -7। चलो हमने एग्जाम्पल अच्छे से लिख लिया है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स गो। सो फर्स्ट हमें पता है, यस, इसको पहले हम नंबरिंग दे देंगे। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, माइनस यहाँ पे आ गया हमारा ये सेकेंड। चलो अभी यहाँ पे क्या करना है, यस अभी आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सेम लाने के लिए हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स गो। multiplying 5 on both side of equation, both side in equation of equation second। चलो सो 5 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताते हैं 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 5m माइनस 6, यहाँ पे क्या आ गया 13n इज इक्वल टू माइनस 7 5 30, ये आ गया हमारा न्यू यानी कि थर्ड इक्वेशन आ गया। अभी इन दोनों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये दोनों का ही। अभी यहाँ पे देखो इन दोनों में ये बड़ा है, सो पहले इसको ले लेंगे हम, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड। पर यहाँ पे पहले देख लेते हैं, हाँ कुछ भी हो प्लस माइनस हो, मैंने यहाँ पे जानबूझ के बड़ा लिया है। सो यहाँ पे देखो 5m माइनस 13n इज इक्वल टू माइनस 35। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा मैंने, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 90। हो गया ये। अभी यहाँ पे देखो, अभी मुझे यहाँ पे अगर प्लस लिया तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, पर अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिया तो ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन वाली साइन यूज करेंगे। चलो यहाँ पे पहले साइन सेट कर लेते हैं, प्लस माइनस 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 माइनस, सॉरी माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। चलो अभी यहाँ पे ये दोनों हो गए कट,
यहाँ पे 30 में से 3 n गए, बचे कितने हमारे 27 n, पर यहाँ पे आएंगे हमारे नेगेटिव इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ये दोनों माइनस है, सो यहाँ पे देखते हैं कि इस तरफ करते हैं 35 प्लस यहाँ पे 19, सो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 14 कैरिंग ऑन 4 5, ये आ गए हमारे यहाँ पे 54 आ गए। चलो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू इस तरफ लिखते हैं, अभी यहाँ इस तरफ, अभी माइनस साइन एज इट इज लिखेंगे 54, ठीक है, इसको भी माइनस साइन दे देते, ये इसको माइनस साइन हमने दे दिया। अभी यहाँ पे देखो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, सो इसका भी यहाँ पे माइनस साइन हम निकाल देते हैं, यानी सिर्फ ऐसे लिखेंगे n इज इक्वल टू 54, और ये जो 27 है ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है उस तरफ हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हमने देखा, सो यहाँ पे 27 का जो टूजा है वो कितना आएगा 54, सो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 2, यानी हमें मिल गए n की वैल्यू। सो अभी n की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये वाला इजी है सेकेंड, इसमें पुट करते हैं। चलो पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड। सो लुक एट हियर, यम एज इट इज हम रखेंगे -6 और 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड की है इज इक्वल टू -7। क्लियर हो गया बच्चों। अभी यहाँ पे देखो माइनस, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 6 2 12 इज इक्वल टू -7। अभी यहाँ पे देखो ये -7 यानी -12 उस तरफ यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, पर यहाँ पे देखो कि ये दोनों में से स्ट्रॉन्ग साइन कौन सा है, माइनस है। हाँ बच्चों, एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गए कि मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है यहाँ पे कि वो बहुत सारे बच्चों को प्लस माइनस में कंफ्यूज रहता है, सो इसलिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बनाया है। अगर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस वीडियो के यानी कि लिंक बॉक्स में यहाँ पे डाल देती हूँ, सो आप वहाँ पे देख के इस साइन के आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन कौन सा है हमारा, माइनस है, सो 12 में से 7 गए, बच्चे कितने यहाँ पे 3 4 5, यस, सो 5 को कौन सा साइन आएगा, ये पॉजिटिव वाला साइन आएगा। सो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन क्या मिल गया, सो सॉल्यूशन यानी कि यम और n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 5 और 2। सो ऐसे हमने यहाँ पे कौन सा यहाँ पे वैसे सो यानी कि ऐसे हमने यहाँ पे पहले 4 एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किए हैं। सो अभी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो जाए, थोड़ा लिमिटेशन है, इसलिए जो रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस है ये हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और आपके फ्रेंड्स को भी ये हमारा जो वीडियो है ये बिल्कुल यहाँ पे शेयर करना है। चलो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।